नमस्कार साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा इंडिया करंट अफेयर्स का 7वीं 2024 का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। साथियों, मेरा प्रयास होगा कि 15 मिनट की एक क्लास और इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स आएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको डेली है जो पीडीएफ मिल जाती है। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। सेशन पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित है जो किया है। तो आंसर रहेगा 23। यानी इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने साथियों कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया। तो आंसर हो जाएगा 23। आंसर साथियों 23 होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के आयोजन के माध्यम से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। चुनावी विश्वसनीयता और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में निर्वाचन आयोग वैश्विक चुनाव प्रबंधन निकायों को भारत में लोकतांत्रिक उत्कृष्टता का प्रथम दृष्टा है। यानी साथियों जो अपने लोकसभा चुनाव है उसके तहत साथियों जो विजिटर्स प्रोग्राम है उसके अंदर 23 जो साथियों चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित इसके अंदर किया गया है। इसके अंदर साथियों जो 23 देश हैं उन पर अपने बात करें तो इनके अंदर रहेगा साथियों आपका भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणराज्य, रूस, मोल्दोवा, ट्यूनीशिया, सेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया से हैं जो साथियों विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि हैं जो इसके अंदर साथियों भाग लेंगे। यानी साथियों 23 देशों के 75 प्रतिनिधि इसके अंदर हैं जो भाग लेने वाले हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 23। ये जो साथियों 23 मैंने आपको नाम बताए हैं, थोड़ा दिमाग में रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सा देश है जो शामिल था और कौन सा नहीं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बनकर है जो इतिहास से रच दिया है। यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर है जो हस्ताक्षर है जो किए हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। इसने साथियों हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ है ये समझौता किया है। इससे बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है साथियों, इससे क्या होगा कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे साथियों उनको है जो प्लेसमेंट भी मिलेगी, साथ में उनको रोजगार के भी अवसर हैं जो मिलेंगे। तो ये अपने को याद रखना है कि ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस मिशन के तहत जो अंतरिक्ष में उड़ाने भरेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो आंसर होगा बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत जो साथियों भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स है जो साथियों तीसरी बार जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही है। नासा के मुताबिक सुनीता इस समय बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन की पायलट बनने की तैयारी कर रही है। यह इस वाहन के लिए पहली क्रू उड़ान है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उसका तीसरा मिशन है। उन्होंने 1998 में एक यात्री बनने के लिए चुना गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको मैंने बता दिया कि इनका ये तीसरा मिशन है और ये साथियों अपने तीसरे मिशन में जा रही है और इन्होंने इसकी शुरुआत साथियों 1998 से है जो की थी। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस मिशन के तहत जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत जो साथियों ये अंतरिक्ष के लिए उड़ानें भरेंगी। ये सुनीता विलियम्स जी हैं, इनका फोटो आप देख सकते हैं। आगे अपने बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुजरात स्थित
गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए किसे मंजूरी मिल गई है? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा साथियों। आपसे पूछा है कि गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए किसे मंजूरी मिल गई है? तो आंसर हो जाएगा आरईसी को। किसे? आरईसी एक कंपनी है साथियों, उसको है जो गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी है, जो किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आरईसी लिमिटेड को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी है जो मिल गई है। राज्य के स्वामित्व वाली आरईसी लिमिटेड ने रविवार को कहा कि उसे गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए जो आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही के अंदर गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी कौन खोलेगी? तो आर ई सी है जो साथियों गुजरात के अंदर जो गिफ्ट सिटी है वहां पर एक अपनी सहायक कंपनी खोलने जा रही है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्च इंजन गूगल डूल ने किस भारतीय पहलवान को सम्मान प्रदान किया है? सर्च इंजन गूगल डूल ने किस भारतीय पहलवान को सम्मान प्रदान किया है? तो आंसर होगा हमीदा बानो। किसको प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा हमीदा बानो। अमेजन ऑफ अलीगढ़ के नाम से भी मशहूर हमीदा बानो को व्यापक रूप से भारत की पहली महिला पेशेवर पहलवान माना जाता है। तो इनका साथियों जो जन्म है उत्तर प्रदेश में पहलवानों के विभाग में होता। गूगल ने एक खूबसूरत नूडल के जरिए साथियों भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान हमीदा बानो को जो श्रद्धांजलि दी है। ये इसका एक प्रकार का साथियों जो फोटो है गूगल सर्च के अंदर आपने देखा होगा, काफी वायरल है जो हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सर्च इंजन गूगल डूल ने किस भारतीय पहलवान को सम्मान प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा हमीदा बानो। इन्हें साथियों अमेजन ऑफ अलीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। और इनके सम्मान में साथियों गूगल ने जो इनको एक सम्मान रूप से है जो श्रद्धांजलि दी है। इनका जो फोटो साथियों गूगल डूल पर आपने देखा होगा, काफी चर्चा में था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य के अंदर सरकार ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से पेंशन भोगियों के लिए साथियों इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की है। बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड पोर्टल 5 बैंकों को पेंशन प्रोसेसिंग और पेमेंट सर्विस की एक ही विंडो में जोड़ता है। यानी साथियों हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भविष्य जो पोर्टल है साथियों वो लॉन्च किया गया है। और किसकी सहायता से साथियों? तो बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से साथियों इसको लॉन्च है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। यानी साथियों जो पेंशन पेंशन विभाग है उसने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए है जो भविष्य पोर्टल है जो लॉन्च किया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों मेरिल स्ट्रीप को। किसको? मेरिल स्ट्रीप को है जो साथियों कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और सम्मान से सम्मानित है जो किया गया है। ये इनका साथियों फोटो है। ये आपके मेरिल स्ट्रीप है जिनका ये आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको हाल ही के अंदर साथियों कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और सम्मान से सम्मानित है जो किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि दुनिया की पहली एआई राजनीतिक विक्टोरिया सी को लॉन्च किया। दुनिया की पहली एआई राजनीतिक विक्टोरिया सी को लॉन्च किया। तो आंसर हो जाएगा यूक्रेन के द्वारा साथियों दुनिया की पहली एआई राजनीतिक विक्टोरिया सी को है जो लॉन्च किया गया है। यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने वाली दुनिया की पहली एआई राजनीतिक विक्टोरिया सी है जो बनी है। इस प्रकार का ये जो फोटो इनका साथियों है जो गूगल सर्च के अंदर दिखाई दे रहा है कि दुनिया की पहली एआई राजनीतिक विक्टोरिया सी को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा यूक्रेन के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर किया जाएगा। 2024 महिला टी20 विश्व कप 3 से 20 अक्टूबर को साथियों
बांग्लादेश में आयोजित है जो किया जाएगा। 2014 के बाद दूसरी बार यह है जब यह टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश से कर रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, बांग्लादेश में किया जाएगा। और साथियों 2014 में इससे पहले बांग्लादेश के अंदर साथियों महिला टी20 विश्व कप का आयोजन किया गया था। अब ये दूसरा मौका होगा साथियों जब जो बांग्लादेश के अंदर साथियों टी20 महिला विश्व कप में आयोजित होगा। तो अपने लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन है कैसा रहेगा। अगर भारतीय टीम चैंपियन बनती है तो साथियों एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से अपने लिए बन जाएगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में किसने भाग लिया। तो भारत का जो पर्यटन मंत्रालय साथियों हर वर्ष जो दुबई के अंदर अरेबियन ट्रेवल मार्ट होता है उसके अंदर भाग है जो लेता है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में भाग लिया। अरेबियन ट्रेवल मार्ट यात्रा और पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी वैश्विक आयोजनों में से एक है जो दुनिया भर के पर्यटकों और प्रदर्शकों को आकर्षित है जो करता है। दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में किसने भाग लिया। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपना जो पर्यटन मंत्रालय है भारत सरकार का उसके द्वारा जो साथियों इसके अंदर पार्टिसिपेट है जो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि भारत और किस देश के साथ तत्काल और लागत प्रभावी फंड के लिए समझौता है। भारत और किस देश के साथ तत्काल और लागत प्रभावी फंड के लिए समझौता हुआ है। तो गाना। भारत और गाना के बीच भुगतान प्रणालियों को लेकर अहम समझौता हुआ है। दोनों देश अब आपस में आर्थिक लेन देन को मजबूत करेंगे। भारत और गाना ने भुगतान प्रणाली को आपस में जोड़ने का फैसला किया है। इसके तहत अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और गाना इंटरबैंक पेमेंट्स इट एंड सेटलमेंट सिस्टम को जोड़ा जाएगा। दोनों ही देश इस दिशा में तेजी के साथ है जो कार्य कर रहे हैं। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट साथियों ये रहने वाला है कि भारत किस देश के साथ तत्काल और लागत प्रभावी फंड के लिए समझौता हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों गाना के साथ भारत और गाना के बीच साथियों ये समझौता हुआ है। ये समझौता इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि साथियों इसके अंदर जो लेन देन होगा इसके अंदर जो भुगतान और साथियों भुगतान प्रणाली है इससे दोनों देशों के बीच साथियों व्यापार की भी बढ़ोतरी है जो होने वाली है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-22 का अनावरण कहाँ हुआ। तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-220 का है जो साथियों अनावरण किया है। लागत प्रभावशीलता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने के साथ कंपनी का लक्ष्य भारत को नवीन रक्षा संसाधनों में अग्रणी रूप में स्थापित करना है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित जो विमान है FWD-22 है जो FWD साथियों मानव रहित जो विमान है FWD-22 कर लेना साथियों यहाँ पे FWD-200 जो बी है उसका अनावरण कहाँ हुआ है। तो बेंगलुरु के अंदर है इसका अनावरण किया गया है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों आज के इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ है जो शेयर किए हैं। उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी है जो साझा करती है। मेरा प्रयास कि कम समय में आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाए। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और टेलीग्राम पर साथियों आपको है जो PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।